नमस्कार दोस्तों। कल भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच विशाखापट्टनम में तीसरा और निर्णायक ओडीआई मैच खेला जाएगा। दोनों टीमों का टीम कंपोजिशन लगभग तय हो चुका है। दक्षिण अफ्रीका का जहां फोर्स चेंज है, नांद्रेबर्गर की जगह पे बार्टमैन को टीम में खिलाया जाएगा, क्योंकि पिछले मैच में नांद्रेबर्गर इंजर्ड हो गए थे और वो सीरीज से बाहर हो गए हैं। जहां तक भारत का सवाल है, भारत ने यह तय किया है कि वाशिंगटन सुंदर के स्थान पर नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार रेड्डी को पहले भी कई बार मौके दिए गए, उनको सही तरीके से बुगाना नहीं पाया। चाहिए तो ये था कि तिलक वर्मा को वाशिंगटन सुंदर की जगह पे खिलाते, लेकिन टीम कॉम्बिनेशन बनाते हुए कई चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। अब जैसे ओस वहाँ पे पड़ती है, उसको भी ध्यान में रखा जाता है। वाशिंगटन सुंदर स्पिनर थे, ओस जब पड़ जाती है तो स्पिनर को गेंद करने में दिक्कत आती है। इसी वजह से वाशिंगटन सुंदर को 3-4 ओवर ही कराए जा सकते थे। लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी क्योंकि मध्यम गति का गेंदबाज है, तो इसको ओस इतना ज़्यादा करेगी तो सही से भी प्रभावित, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करेगी। और दूसरी बात है कि बैटिंग जितनी वाशिंगटन सुंदर कर रहा था उतनी ये भी कर लेगा। अब ये जो कल का मैच है, ये बहुत कुछ तय करने वाला है। इस पे गौतम गंभीर और अजीत अगरकर के ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं, अगर कल भारत जीत जाता है तो वो सवालों की बौछार थोड़ी कमी आ जाएगी, और नहीं तो ये बढ़ जाएगा। उसके बाद एक एक दिन गौतम गंभीर का ऐसे बीतेगा कि उनकी कुर्सी हिलने का खतरा पैदा हो जाएगा। सवाल बहुत ज़्यादा उठाए जा रहे हैं हर एक तरफ से। टीम क्या चयन किया, तुमने सिर्फ 3 ही फास्ट बॉलर लिए, उनमें भी प्रसिद्ध कृष्णा जैसा बॉलर है। मोहम्मद शमी कहाँ है, और कोई बॉलर नहीं है कि तुम्हारा जसप्रीत बुमराह को वनडे इंटरनेशनल में क्यों नहीं खिलाया जाता। तो ये सब सवाल है, और ये मैच की स्थिति, मैच का नतीजा ये जो तय करेगा कि जीत देगी सुकून अच्छा और हार मुश्किल में डालेगी। गौतम गंभीर की कुर्सी जीत संभालेगी और हार डुबा लेगी। तो बाकी जहां तक विशाखापट्टनम के पिच का सवाल है, अच्छी बैटिंग विकेट है, खूब रन बनते हैं। भारत ने 387 रन बना दिए थे एक बारी, सबसे अधिक स्कोर भारत का ही है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े स्कोर बनते हैं इस पे, और वो चेस भी होते हैं। मुख्य समस्या यहाँ पे सिर्फ ओस की है। बाकी भारतीय बल्लेबाजी क्रम कल मेरे को लगता है कि वो काम करके दिखाएगा। पहले तो ये टॉस जीते, टॉस पे हालांकि कोई विवाद नहीं होता, कोई बात नहीं की जाती, लगातार टॉस हारे जा रहे हैं। कोई प्रेस वाला भी इस पे कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो बोलने लायक ही नहीं है। ये तो सिर्फ किस्मत का खेल है। लेकिन फिर भी समस्या ये बहुत गंभीर है। और कल फिर जैसे पिछले मैच में मैंने कहा था, राहुल को जब टॉस करने जाएंगे तो 1 बजे मेरी नज़र उसी के ऊपर होगी। मैं चाहूँगा वो टॉस जीत जाए कम से कम, ताकि गौतम गंभीर की सांस में सांस आए और उसको मौका मिले कुछ और आगे कोचिंग देने का, भारतीय टीम का हेड कोच बने रहने का। नहीं तो अगर कल मैच भारत हार गया तो गौतम गंभीर और अजीत अगरकर पे इतने सवाल उठेंगे कि अगर उनको शर्म होगी तो खुद वो रिजाइन करके भाग जाएंगे, नहीं तो उन्हें उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। बाकी कोहली के ऊपर भी अब वो 2 शतक जड़ चुके हैं। अब हम सभी भारतीय चाहेंगे कि वो तीसरा शतक भी जड़े और शतकों की हैट्रिक पूरी करे। और दूसरी बात है कि विजाग में इतने ज़्यादा टिकट नहीं बिक रहे थे, सिर्फ कोहली के आने से ही ये मैदान के सारे टिकट बिक गए हैं, सोल्ड आउट हो गया है ये मैदान। पहले विजाग के मैचों में टिकटें बेचने में दिक्कत आ रही थी,
अब कोहली ने जो 2 लगातार शतक बना दिए हैं, उसका क्रेज ऐसा है लोगों के ऊपर कि पूरा स्टेडियम सोल्ड आउट हो गया। तो कल मज़ेदार मैच होगा। बारिश की संभावना नहीं है, हल्के बादल रह सकते हैं वहाँ पे, लेकिन परिस्थितियाँ बैटिंग के अनुकूल होंगी। शुरू में थोड़ा बहुत 2-4 ओवर मध्यम गति के गेंदबाजों को हो सकता है सहायता मिले। तो कल जब मैच समाप्त होगा तो ये इस बात का निर्णय करेगा कि गौतम गंभीर का हेड कोच के तौर पर कितना जीवन बाकी है। क्या वो 2027 के विश्व कप तक जा पाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से इनके चयन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, तो ऐसे जिद्दबाजी में या दुर्भाव लेकर अगर तुम टीम का चुनाव करोगे तो टीम की यही हालत होगी। अभी तो शुक्र है विराट कोहली और शर्मा आ गए हैं, खेल रहे हैं। तो बाकी चलो जो भी होगा इस मैच का निर्णय कल हम बात करेंगे मैच समाप्त होने के बाद। तब तक के लिए नमस्कार।